में भर्ती घोटालों को लेकर छात्र आंदोलित हैं और इस बीच सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोर्चा संभाले हुए हैं। सीएम धामी ने आज कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि युवाओं को कुछ लोग भड़का रहे हैं और छात्र उनके बहकावे में न आए। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि भर्ती घोटालों का कोई भी आरोपी होगा, कोई भी दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती घोटाले कैंसर की तरह हैं, इन पर कार्रवाई लगातार हो रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा फैसला जो अध्यादेश को लेकर दिया था उस पर बताया कि अध्यादेश गवर्नर हाउस को भेज दिया गया है। न्यूज 18 ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल जिसको सब प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं, युवाओं के साथ जो कल कुछ हुआ उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि युवाओं के हित के लिए जो हमने निर्णय लिए हैं शायद उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहली बार लिए हैं और जो भी हम काम कर रहे हैं नकल के खिलाफ या जो पेपर लीक हो रहे थे, भर्ती परीक्षाओं में घपले घोटाले हो रहे थे, उन सभी को हमने उजागर करने का काम किया है। जो उसके दोषी थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। हम जो भी काम कर रहे हैं युवाओं के लिए कर रहे हैं। युवाओं के लिए ही हम नकल का अध्यादेश लेकर आए हैं। उस अध्यादेश को भी हमने अनुमोदित कर दिया है, राजभवन भेज दिया है और जितनी भी परीक्षाएं अब प्रदेश के अंदर होंगी वो सारी की सारी नकल अध्यादेश के अंतर्गत जो भी हमने प्रावधान किए हैं उन प्रावधानों के आच्छादित होंगी। सर, अध्यादेश की बात आपने की तो मेरा अगला सवाल यही है कि ये अध्यादेश लागू हम कब से माने, क्योंकि पुराने जो एग्जाम्स हैं उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उस पर हालांकि कार्रवाई चल रही है, तो कब से इम्प्लीमेंट हम माने? नहीं, अब जो भी एग्जाम अब हो रहे हैं वो सारे के सारे इस अध्यादेश से आच्छादित होंगे। युवाओं की सिर्फ एक मांग थी सर, सीबीआई जांच, और उसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आखिरकार सरकार क्या चाहती है इस पूरे मामले में? सीबीआई जांच क्यों नहीं? देखिए, अभी तक जितनी भी जांचें हुई हैं सारी की सारी हमने पहली बार उत्तराखंड के अंदर ये जांचें हुई हैं और इस पर ये देखा नहीं गया है कि कौन किस स्तर का है, किसकी कितनी पहुंच है। अगर वो इसमें संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसलिए इस प्रकार की कोई बात नहीं है और नकल अध्यादेश जो छात्रों की भी मांग थी और हम भी स्वयं सोचते थे उसको हम ले आए हैं। हम जो भी निर्णय लेंगे और पटवारी भर्ती की जो परीक्षा है उसके लिए हमने पहले ही 11 जनवरी को जब निरस्त हुई थी उसी दिन इस परीक्षा की तिथि घोषित हो गई थी। 1 माह का समय मिला है। मैं सभी जो भाग लेने वाले हमारे बेटे और बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं, उन सभी को परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए, अच्छी प्रकार से परीक्षा देनी चाहिए और इस बार परीक्षा बिल्कुल निष्पक्ष होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं, किसी के बहकावे में ना आए। मैं सबसे अपील करता हूं कि अपने आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाएं। एक संबोधन में आपने बात कही सर कि युवाओं को आगे करके अपना राजनीतिक हित नहीं साधना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज लगातार सपोर्ट कर रही है, दूसरी कांग्रेस भी आज पूरी तरीके से युवाओं के साथ खड़ी भी नजर आई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोग जो अपनी जिनकी जमीनें गायब हो गई हैं उत्तराखंड के अंदर भी और देश के अंदर भी, वह लोग अब युवाओं को आगे करके इस प्रकार का खेल खेल रहे हैं। उत्तराखंड की जनता भी समझ रही है। मैं समझता हूं कि हमारे नौजवान युवा बच्चे भी भली प्रकार से समझ जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा युवाओं के हितैषी हैं तो हम ही लोग हैं। पहले के समय में तो चूंकि इनके समय में तो सब जो होता था सबने देखा है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए आगे न आए, युवाओं को आगे न करे। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सिकलानिया। देहरादून के छात्रों के समर्थन में आज कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के दौरान हरीश रावत की तबीयत बिगड़ गई। तुरंत ही हरीश रावत के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई और एम्बुलेंस में ही हरीश रावत का इलाज किया गया। कुछ देर बाद उनकी हालत में सुधार हुआ। इस दौरान हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि छात्रों के लिए अपनी जान भी दे दूंगा और जिंदगी देकर भी छात्रों के लिए, युवाओं के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। हरीश रावत ने कहा कि वो छात्रों पर दर्ज केस वापस नहीं हुए तो आमरण अनशन पर भी बैठने को मजबूर हो जाएंगे। बच्चों के साथ मैं जिंदगी दे करके भी खड़ा रहूंगा। यदि इन पर ये मुकदमे चले तो मैं आमरण अनशन तक की सोच सकता हूँ, जबकि मैंने जिंदगी में कभी उपवास नहीं रखा। मैं भूखा नहीं रह सकता, लेकिन यदि ऐसा होगा तो प्राण दे देंगे। देहरादून में आज के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने अब अगले 1 हफ्ते तक लगातार छात्रों के मुद्दे पर प्रदर्शन करने की बात कही और
पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करेगी, कहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने बताया कि पुलिस की छात्रों पर हुई कार्रवाई का विरोध किया जाएगा और हर दिन कांग्रेस के एक बड़े नेता को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं पर लगे मुकदमे वापस लें, तो वहीं आज भी कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस धरने पर बैठी और छात्रों पर हुई कार्रवाई का विरोध किया। देहरादून में कल छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बेरोजगार संगठन ने भी बंद का आह्वान आज किया हुआ था, जिसके लिए छात्रों के तरफ से शहीद स्मारक पर पहुंचकर धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया और अभी भी छात्रों का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं जो कि अपने विरोध के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा ले रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर धरने को लाइव दिखा रहे हैं। इसके साथ ही दिन भर में प्रशासन से भी कई लोग छात्रों से बात करने पहुंचे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। छात्रों ने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही कल हुए प्रदर्शन के बाद कई छात्रों पर दर्ज केस भी वापस लेने की मांग की गई है। सुनील नवप्रभात संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए, छात्रों की ये मांग है कि इस पूरे मसले पर सीबीआई जांच हो। कांग्रेस का ये कहना है कि छात्रों पर जो केस दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए, वरना हम भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। अभी मौजूदा समय में क्या हालात बने हैं? देखिए, कांग्रेस तो इस आंदोलन में शामिल हो ही चुकी है। अभी मैं शहीद स्थल पे हूं, जहां पर सुबह से जो छात्र हैं वो यहां पर प्रदर्शन में डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी छात्रों का एक बड़ा हुजूम शहीद स्थल पर डटा हुआ है। इसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। तो ये सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं और यहाँ पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष समेत बार एसोसिएशन के जो प्रतिनिधिमंडल है वो छात्रों के बीच है। अभी करीब 1 घंटे तक छात्रों और डीएम की बार एसोसिएशन के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, वार्ता हुई। करीब 1 से 2 घंटे ये वार्ता चली। उस वार्ता में क्या कुछ हुआ वो बार एसोसिएशन के लोगों ने यहाँ पर आकर बताने की कोशिश की, लेकिन जो छात्रों के हाव भाव दिख रहे हैं, छात्र इस बात से सहमत नहीं हुए। बार एसोसिएशन का कहना था कि डीएम से बातचीत हुई है कि जो 13 लोग गिरफ्तार हैं उनको कल सुबह तक जमानत दे दी जाएगी, वो जमानत पर रिहा कर दिए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा और कोई आश्वासन नहीं मिला। तो अभी छात्रों के बीच इस बात को लेकर कुछ तय नहीं हो पाया है। इससे पहले दिन में एसीएस राधा रतूड़ी से भी छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई। उसमें 3 बातें छात्रों की ओर से रखी गई कि पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए, साथ ही साथ जो 13 लोग गिरफ्तार हैं, इसके अलावा 42 के आसपास जो आंदोलनकारी हैं उनको पुलिस ने नोटिस सर्व किए हैं, उन नोटिस को वापस लिया जाए। आंदोलनकारियों पर जो धाराएं लगाई गई हैं, खासकर 307 धारा 307 उसको हटाने की हालांकि सहमति बनी है, लेकिन इन पूरे धाराओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। और इसके साथ साथ जब तक सीबीआई जांच सेटअप नहीं हो जाती तब तक अन्य परीक्षाएं नहीं कराई जाएं, क्योंकि 12 फरवरी को पटवारी भर्ती परीक्षा भी है। बिल्कुल, यानी कि सुनील, कोशिश ये है कि किसी तरह से छात्रों को शांत कराया जाए ताकि ये मामला और ना बढ़े। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग और कल देहरादून में प्रदर्शन कर रहे युवाओं के ऊपर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आज भी प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान छात्रों के साथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। ऋषिकेश में बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरे और अपनी आवाज को बुलंद किया। वहीं उत्तरकाशी में भी जमकर प्रदर्शन हुआ है। इसके साथ ही रामनगर में एनएसयूआई ने लखनपुर चौराहे पर पुतला दहन किया। अल्मोड़ा में भी युवाओं ने अपने गुस्से का इजहार किया और पूरे बाजार में जुलूस निकाला। पिथौरागढ़ में भी कड़ा विरोध देखने को मिला है। बेरोजगार युवकों के साथ कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। तो ये 6 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। ऋषिकेश, कोटद्वार, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और रामनगर की तस्वीर है, जहां हर तरफ प्रदर्शन ही प्रदर्शन देखने को मिला है। देहरादून में बेरोजगारों, युवाओं और तमाम जो लोग हैं उन पर लगातार विरोध की जो आग है देखने को मिल रही है। इसके साथ ही लाठीचार्ज के विरोध में आज रुड़की में भी सैकड़ों युवा सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं का कहना है कि पेपर लीक की सीबीआई जांच होनी चाहिए, साथ ही 12 फरवरी होने वाले एग्जाम को रोका जाना चाहिए।
देहरादून में आंदोलन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज मामले को लेकर चमोली के गोपेश्वर, जोशीमठ, कर्णप्रयाग में छात्रों ने आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भी छात्रों को कई जगहों पर समर्थन मिला। कांग्रेस के नेताओं ने भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भर्ती घोटाले के बहाने कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी को घेरने के मूड में है, लेकिन बीजेपी ने भी सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला बोल दिया और छात्रों के आंदोलन को कांग्रेस का पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। देहरादून में भर्ती घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर चली पुलिस की लाठियां अब राजनीतिक रंग ले चुकी है। कांग्रेस इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। हम सड़क पर भी इस आवाज को मजबूती से उठाएंगे और हम सदन में भी पुरजोर तरीके से इस मांग को जो जायज है इसको हम मुक्ता से रखेंगे। भर्ती घोटाले ने कांग्रेस को सरकार के खिलाफ एक बड़ा मौका दिया है, लेकिन गुरुवार को देहरादून में हुए युवाओं के प्रदर्शन से पहले कांग्रेस इस मामले में उतनी मुखर नहीं दिखी। शायद इसीलिए युवाओं का उग्र प्रदर्शन बीजेपी को कांग्रेस की साजिश लग रही है। युवाओं को भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है, क्योंकि युवाओं की मांग है कि जब से उत्तराखंड अलग राज्य बना है और तब से अभी तक के जितने भर्ती घोटाले हुए हैं उन सब पर उसकी जांच हो। युवाओं का ये प्रदर्शन विपक्ष में बैठी कांग्रेस को एक संजीवनी की तरह दिख रहा है, जिसकी पहली डोज लेकर कांग्रेस निकाय चुनाव में ताकत लेना चाहती है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव तक पूरी तरह से जिंदा होकर बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। टिहरी में बीजेवाई की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो बेरोजगार युवाओं के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है और युवाओं को भी भटकाने का काम कर रही है। भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को धामी सरकार ने उजागर किया है और करीब 50 से ज्यादा लोगों को जेल भी भेजा है। तो मैं कहूंगी कि इस मुद्दे पर राजनीति होना बहुत ही निंदनीय है। प्रदेश के युवाओं ने पिछले एक साल में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार में लगातार उजागर हो रहा है कि किस तरीके से भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार किया जा रहा था और जाने कब से किया जा रहा था। आज पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें भ्रष्टाचार उजागर भी हो रहा है। पहली बार 50 लोग जेल गए हैं। देहरादून में कल युवाओं पर हुए लाठीचार्ज मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी दुख जताया है। रितु खंडूरी ने कहा कि लाठीचार्ज होना दुखद है। उन्होंने कहा कि विरोध करना युवाओं का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने युवाओं के विरोध को हाईजैक किया, जिसके कारण हिंसा हो रही है। लाठीचार्ज किसी पर भी होना मैं सही नहीं मानती हूँ। और क्या परिस्थिति थी, क्योंकि हम वहाँ पे थे नहीं, तो पुलिस किस परिस्थिति में उन्होंने लाठीचार्ज किया है ये मेरे लिए कहना मुश्किल है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगी कि हमारे युवा जो है, जो उत्तराखंड का युवा है, वो बहुत शालीनता से प्रदर्शन करता है, शालीनता से बैठता है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ। हरिद्वार में एईजेई पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कोचिंग सेंटर के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विकी रुड़की में जीनियस एजुकेशन पॉइंट के नाम से कोचिंग सेंटर चलाता था। पुलिस के मुताबिक कोचिंग सेंटर संचालक विकी पेपर लीक करने वाले गिरोह के संपर्क में था। उसने भी एक पेपर खरीद कर कोचिंग कर रहे छात्रों को नकल कराई। उसके एवज में उसने छात्रों से 19 लाख रुपए भी वसूले। आरोपी के पास से पुलिस को 2 लाख रुपए कैश और कई ब्लैंक चेक बरामद हुए। क्योंकि इसकी संलिप्तता में कुछ छात्रों द्वारा जो हमें जानकारी मिली थी कि कुछ छात्रों को इसने जो है बरगलाकर और उसको पैसे लेकर करीब 20 लाख रुपए शुरुआती स्टेज पे खुद से लिए थे, और जिसमें प्रश्न पत्र देने के नाम पर इनको उदलहेड़ी और सहारनपुर रोड पर जो है एक मकान में जो है और अन्य छात्रों को भी ले जाया गया था, जिसमें इसकी प्रमुख भूमिका थी।
जोशीमठ प्रभावितों ने एक बार फिर से मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज किया है और काम में तेजी लाने की मांग की है। इस दौरान प्रभावित लोगों ने बाजार में मशाल लेकर जुलूस निकाला। प्रभावित लोगों ने पुनर्वास काम में और तेजी की मांग उठाई है। प्रभावितों के मशाल जुलूस को लेकर पुलिस भी अलर्ट थी। जोशीमठ में पूरे शहर में यह मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में गड्ढे में दबाई गई सरकारी दवाओं के मामले में कनकल थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। बहादुराबाद सीएचसी के डॉक्टर हेमंत आर्य और वार्ड बॉय समेत 3 पर मामला दर्ज किया गया। हरिद्वार सीएमओ की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आपको बता दें 6 फरवरी को गड्ढे में दबी दवाओं को जेसीबी से खोद कर निकाला गया था। बरामद दवाइयों की कीमत करीब 3 लाख रुपए की है। बागेश्वर में डबल मर्डर केस का खुलासा करने का दावा पुलिस ने किया है। पुलिस ने बिहार के रहने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी मुन्ना महतो ने एक महिला और उसके बेटे की हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी और मृतक महिला के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन महिला से किसी बात पर कहासुनी के बाद आरोपी मुन्ना ने उसे मौत के घाट उतार दिया और महिला के बेटे के शोर मचाने पर आरोपी ने उसे भी मार दिया। इसके और महिला के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इनके मध्य कुछ अनबन होने के कारण जो भी ये मुन्ना महतो है, इसने महिला तथा उसके बच्चे को यहाँ पिंगलोम गांव में लाकर उनका हत्या कर दी थी। देहरादून में 3 दिवसीय ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस शुरू हुई, जिसमें खेती के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे किसानों ने अपने काम रखे, साथ ही देश के वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुभव को भी साझा किया। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस में प्रदेश भर के किसान एक मंच पर दिखे, जहां किसानों ने मुख्यमंत्री धामी के सामने अपने कामों को रखा और ग्रामीण इलाकों में खेती में हो रहे नए आविष्कार भी बताए। ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस में देश भर से 250 से ज्यादा साइंटिस्ट भी शामिल हुए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि यहाँ कांग्रेस के काम को देखते हुए लगता है कि 2025 में उत्तराखंड का डंका देश भर में होगा। किसी राज्य और देश के विकास का प्रारूप तैयार होता है और इस ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का लक्ष्य हमारे गांवों को समुचित रूप से विकास करना है, उसको जोड़ना है। महिलाओं के बगैर किसी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती है। आप हैं, आप प्रतिनिधित्व करती हैं कि महिलाओं की उपस्थिति है। कल 11 तारीख को इंटरनेशनल डे है फॉर विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, तो उसका भी सेलिब्रेशन है। कुल मिला के काश्तकारी 13 जनपदों से आई हुई महिलाएं, कश्मीर से असम तक की आई हुई महिलाएं और इतने वैज्ञानिक, इतने संस्थान, इतने शोध संस्थान, इतने वैज्ञानिक, कुल मिला के ये उत्सव का है, ये विज्ञान का उत्सव है, ग्रामीण परिवेश का उत्सव है। पहाड़ में खेती के विकास पर पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि ये सब बिना महिलाओं के योगदान के संभव नहीं। वहीं किसानों ने इसे अच्छा प्लेटफॉर्म बताया। देखो, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ नए से नए एंटरप्रेन्योर को एक तो अपना को ट्राई करने का मौका मिलता है, उसके अलावा नए से नए प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों को देखने को मिलते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट में हम परचेज भी कर सकते हैं और इसमें हम लोग जा भी सकते हैं। कईयों को लगता है कि भाई जैसे ये आइटम हम भी बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ग्रामीण चौपाल से लेकर देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के साथ किसानों और कारीगरों का संवाद वाकई में खेती में एक नए स्कोप को देखने और समझने का अच्छा प्लेटफॉर्म है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।